जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को श्री काल भैरव धाम से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। दोस्तों आज की वीडियो आप देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और इस समय शनिदेव महाराज, जैसे कि मैंने थंबनेल में लिखा है दोस्तों, कि इस समय आपके शत्रु दुश्मन कोई भी बाल टेढ़ा नहीं कर सकता है। शनिदेव महाराज न्यायाधीश लात मार मार कर भगाएंगे और उनको अपने इन बातों का विशेष करके ध्यान रखना है दोस्तों। यह बात समझना कि आपका जीवन इस समय शनिदेव महाराज बदल देंगे और बदलने आ रहे हैं। जी हाँ शनिदेव, क्योंकि इन बातों को आप हमारी बिल्कुल हल्के में नहीं लेना दोस्तों, ना कोई मजाक में लेना, क्योंकि शनिदेव महाराज का यह गोचर काल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2025 आपको इतना लाभ देंगे शनिदेव महाराज की जिसमें आपने सोचा नहीं होगा। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि शत्रुहंता योग में आ रहे हैं शनिदेव महाराज, और शत्रुहंता योग यह शनिदेव महाराज का योग है। किसी का दोस्तों हम बताएं कि माई की लाल की ताकत नहीं है जो आपको छेड़ सकता है। जी हाँ, कोई शत्रु आपका बिल्कुल बाल टेढ़ा नहीं कर सकता है, आपको छेड़ने की हिम्मत भी नहीं कर सकता है, क्योंकि ऐसा होगा इस समय। और दोस्तों कैसे इसमें आपको फल मिलेंगे शनिदेव का, इन बातों में आज हम बिल्कुल पूरी चर्चा करेंगे शनिदेव महाराज की। तो दोस्तों शनिदेव महाराज की चर्चा करने से पहले दोस्तों हम बता दें इस राशि के सभी जातकों के लिए कि आपका एक तो स्वभाव ऐसा है कि वह बड़ा सरल स्वभाव होता है इस राशि का। जी हाँ दोस्तों, यह सत्य बात है। यह निश्चल होते हैं, आपकी राशि वाले निष्कपट होते हैं और छल कपट उनके पास नहीं होता है। यह बहुत मृदुभाषी होते हैं और बहुत ही अच्छा स्वभाव आपका होता है। हर एक से मेलजोल बना लेते हैं, हर एक के काम आते हैं, चाहे आपके काम कोई आए अन्यथा नहीं आए, आप हर एक की खुशी में शामिल होते हैं। आप स्वयं अपने आप से सोच करके आप बताइए कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। हर एक की आप सहायता करते हैं, लेकिन इसके साथ आखिरी में आपके साथ छल होता है, क्योंकि दोस्तों आपके काम बहुत कम ही लोग आते हैं। यदि आप 1000 लोगों की मदद करेंगे तो मैं कहता हूँ आपके काम मुश्किल से 50 लोग ही आएंगे। ऐसी स्थिति है, क्योंकि यह मेरा बहुत बड़ा अनुभव है। और दोस्तों इसमें आपका दोष नहीं है, यह दुनिया है। दुनिया में बहुत चालाक लोग हो गए हैं, बड़े स्वार्थी लोग हो गए हैं, इसका उनको भोगना पड़ता है फल निश्चित रूप से। तो वही शनिदेव महाराज आज आपके साथ आ रहे हैं आपकी अच्छाइयों का फल देने दोस्तों। और इस बात को ध्यान रखना कि आप अच्छे हृदय के, अच्छे मन के हैं। तो दोस्तों आपके साथ बहुत ही अच्छा हो रहा है। जिन लोगों ने आपके साथ धोखा दिया है या धोखा किया है, संसार में बड़ा छल कपट है, और आपके साथ जो किया है मैं आपको साफ साफ बता दूं अपने भाषा में दोस्तों, आपसे लोगों ने पैसा भी लूटा है, अगर धन लूटा है, छीना है, और आपकी आंखों में एक तरह से कहते धूल झोंकी है या मिर्ची झोंकी है। अब आप देख लेना कि वह समय है कि वह सब आपकी वापसी होगी। अब आपको कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता है। शत्रुहंता योग बना हुआ है। और दोस्तों इस समय आपको देख लीजिए आप कि आप चाहे नौकरी में हो, चाहे आप कहीं भी हो, और चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे राजनेता हो, आपने अच्छा किया होगा तो आपको वहां से धोखा ही मिला होगा। बिल्कुल आप अपने ऊपर रिसर्च करिए, इसके बाद में आप बताइए कमेंट्स में कि हमारे साथ ऐसा नहीं। तो दोस्तों लेकिन अब हम आपको बता दें कि वह समय है कि शनिदेव महाराज अब देख लीजिए एक एक चीज का हिसाब लेने जा रहे हैं। यह गोचर दोस्तों 2025 में आपका क्या करने जा रहा है, इस बात को ही हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि दोस्तों यह शनिदेव महाराज की स्थिति, तो शनिदेव महाराज की तीसरी दृष्टि, और दोस्तों शनिदेव महाराज की अब इस समय वहां से आपके साथ बहुत बड़ी परेशानियां हुई, बहुत बड़ा दुख, आपको बहुत बड़ा लॉस झेलना पड़ा, आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। हर प्रकार से जो भी आपकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ, आपकी स्थिति कमजोर होती चली गई। पैसा आया लेकिन पैसा कहीं ना कहीं किसी दूसरे बहाने से, बीमारी या अन्य किसी जगह से, या कहीं किसी ने बेईमानी कर ली, वहां पर आपका पैसा फंस गया था। तो दोस्तों मैं स्पष्ट करके आपको बता रहा हूं दोस्तों कि आपके साथ में कैसे कैसे मुसीबत आपने देखे हैं, आपको स्वयं मालूम होगा किस तरह से आपके साथ क्या हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर अब शनि महाराज हम बता रहे हैं दोस्तों कि शनि का अच्छा प्रभाव
आपको नहीं मिला, लाभ नहीं हुआ, धन की प्राप्ति नहीं हुई शनिदेव महाराज की तीसरी दृष्टि से, तो दोस्तों ऐसी स्थिति बनी क्योंकि अब शत्रुहंता योग 2025 में बनाएंगे और यह समय आपके लिए दोस्तों बहुत ही उत्तम, बहुत ही अच्छा समय आने वाला है और आपके भाग्य के सितारे जबरदस्त बुलंद होने वाले हैं क्योंकि शनिदेव महाराज आपके छठे घर में बैठ करके रोग, ऋण और शत्रुहंता योग बना रहे हैं। यानी शत्रुहंता योग दोस्तों पहले भी आपको बताया कि कोई माई का लाल आपके साथ गलती नहीं कर सकता है, यदि करेगा तो शनि महाराज उसको पकड़ पकड़ के खींच करके घसीट करके उसको सजा देंगे। न्यायाधीश है तो बहुत अच्छा आपका पक्ष है और दोस्तों इसका आप हम उपाय भी बताएंगे, लेकिन आप वीडियो अंत तक रहना, वीडियो बहुत बड़ी नहीं होगी। उपाय इनकी आपको अवश्य कर लेना, यदि आप दोस्तों उपाय कर लेंगे ना फिर आपको जीवन में किसी भी तरह का कोई संकट नहीं आ सकता है। आप हौसले अपने बुलंद रखिए। अब ये नहीं कहना गुरु महाराज हौसले बुलंद, मैं जानता हूँ इस बात के लिए, यदि हम आपके हौसले डाउन कर देंगे, यदि आपको मनोबल गिरा देंगे ऐसा तो आप टूट जाएंगे। हौसले हमेशा बुलंद रखिए और जिनके हौसले बुलंद होते हैं उनकी हार कभी नहीं होती है। मित्रों इस बात को हमारी नोट कर लेना, मैं आपके हौसले बढ़ाता हूँ और सच भी बताता हूँ। थोड़ा बहुत दोस्तों अगर आपको लगे कि हौसले अधिक बढ़ा दिए, इसमें बिल्कुल हौसले बुलंद रखना चाहिए। आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है और आपका नुकसान भी नहीं कर सकता है, आपको फायदा होगा। जी हाँ, शनि को मजबूत करके रखना है। मैं आपको बहुत पावरफुल दोस्तों बताऊंगा, उपाय करने हैं क्योंकि आपको ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर शनिदेव योग कारक हैं और आपको जबरदस्त फल देंगे। जी हाँ, और दोस्तों सबसे पहले अब आपसे एक छोटा सा अनुरोध करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं कि यदि आप श्री काल भैरव धाम चैनल पहली बार आए हैं तो दोस्तों बाबा भैरवनाथ का आप आशीर्वाद प्राप्त करिए और बाबा भैरवनाथ से जुड़िए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है, आप हमारे भी हौसले बढ़ाइए जिससे मुझे लगे कि हाँ हमारी बात को किसी ने समझा है। कमेंट्स बॉक्स में दोस्तों कोई नहीं बताता होगा आपको अपनी कुलदेवी के बारे में। कुलदेवी को सर्वप्रथम याद करना है क्योंकि कुलदेवी को लोग जानते नहीं, कुलदेवता को नहीं जानते, तो मैं उनको स्मरण करवाता हूँ जिससे आपकी कुलदेवी, आपके कुलदेवता, आपके इष्ट देवता आपकी मदद करें। इनको लिखिए। इसके बाद में माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, भूतों के बादशाह है, भूतों के सरदार है, उस घर में जहाँ पर भैरव जी का नाम लिया जाता है, याद किया जाता है, मैं लिख कर देता हूँ, आप डायरी में नोट कर लीजिए। उस घर में भूत प्रेत बाधा इत्यादि कभी भी कोई आ नहीं सकता है। यदि कोई समस्या हो तो मैं कहता हूँ घर बैठे आप भैरव चालीसा का पाठ करिए और रविवार के दिन भैरव जी को भोग लगाइए, बढ़िया भैरव जी को प्रसन्न कीजिए। दोस्तों मैं गारंटी के साथ कहता हूँ बगैर किसी के झाड़ आपके घर से भूत प्रेत बाधा निकल जाएगी। जी हाँ, वो फिर मैं अगर कोई विशेष परेशानी हो तो आप अवश्य बताना। इसका दोस्तों आप बुरा मत मानिए क्योंकि यदि हम आपके हौसले नहीं बढ़ाएंगे, आपके हौसले हमेशा बुलंद रखेंगे क्योंकि आपकी एनर्जी पॉजिटिव रहे, वो एनर्जी हमेशा पॉजिटिव रहेगी तो आप काम डबल पावर से करोगे। जी हाँ, अगर आपका हौसला कम रहेगा मित्रों तो आप नर्वस होकर काम छोड़ देंगे और स्थिति ये होगी अंत में कि आप परेशान होकर के घर में बैठ जाएंगे। इसलिए मैं आपको फुल एनर्जी देता हूँ, बढ़ चढ़ करके आप काम करेंगे, अपने जीवन को सुधारेंगे, अपने जीवन को उन्नत करेंगे, आपका जीवन निर्मल हो जाएगा मित्रों, मुझे बड़ा आनंद आएगा। और आप दोस्तों बताएं कि वीडियो दोस्तों पूर्णतः चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है, आप अपने प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। लेकिन इतना जरूर मैं आपसे कहूंगा कि अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराएं जिससे ग्रहों की स्थिति पूरा सही पता चल जाती है, उनका हम सटीक उपाय करके पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी बड़ा निर्णय ले सकते हैं, हमें परेशानी ना हो। जी हाँ, और दोस्तों नोटिफिकेशन के बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। जी हाँ दोस्तों, अब आगे समझना कि गोचर के ऊपर मैं बता रहा हूँ 15 मई को जो है देवगुरु बृहस्पति महाराज अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, 9 स्थान में चले जाएंगे, मिथुन राशि में चले जाएंगे। जबरदस्त भाग्योदय होगा आपका, गजब का, क्योंकि गुरु तो गुरु ही होता है और भाग्य स्थान पर आ जाए, मेरी बात को ध्यान रखना, तो वहां भी आपका भाग्योदय का शुभ समय आने वाला है। और राहु देव महाराज जो है 18 मई को राहु और केतु जो है वह भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। जी हाँ, शनिदेव की राशि में चले जाएंगे कुंभ में, तो अपने मित्र के घर में जाएंगे, मित्र के घर में नुकसान बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि मित्र राशि और शत्रु यह
पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था दोस्तों, जब मित्र राशि में होते हैं तो धन की वर्षा करते हैं। जी हाँ, धन की बरसात होगी और ज्ञान भी होगा आपको, हौसले आपके बुलंद रखेंगे। दोस्तों, ग्रह मित्र राशि में जब जाता है कोई ग्रह, वह बहुत ही अच्छा और उत्तम फल देता है। तो यहाँ पर शनिदेव महाराज की जो है दृष्टि शनि की आपके छठे घर में आएगी। जी हाँ, और तीसरी दृष्टि पड़ेगी आपके मित्र शुक्र के घर वृषभ राशि में, तो बहुत अच्छा फल आपको देंगे शनिदेव महाराज। और उसके बाद पड़ेगी आपके 12वें घर पर, वहां पर अपना बुध की राशि में, तो वहां भी कन्या राशि है, वहां भी अद्भुत फल शनिदेव महाराज आपको देंगे। हमारी बात नोट कर लेना। फिर भी दोस्तों, पराक्रम भाव में, तीसरे भाव में, जो कि शनि का है, तीसरा, छठा, 11वां जबरदस्त प्रभाव होता है। यहाँ पर शनिदेव आपका अद्भुत पराक्रम बढ़ाएंगे। जी हाँ, और आपका भाग्य उदय करेंगे, बिल्कुल जबरदस्त आपको फल देंगे। 2025 में आपका होने जा रहा है दोस्तों बहुत अच्छा लाभ। जिन लोगों ने आपको सताया था, जिन लोगों ने आपको परेशान किया था, जिन्होंने आपको धन हानि पहुंचाई थी दोस्तों, जिन लोगों ने आपको जीने नहीं दिया था, ध्यान रखिए, जिन लोगों ने आपके साथ मीठा बोल बोल करके छल किया था, जी हाँ, अब उनकी बारी है। उनके साथ शनिदेव महाराज वैसा ही सलूक करेंगे, क्योंकि न्यायाधीश है। और 29 मार्च से जो है क्या होने जा रहा है मित्रों, बहुत गजब का फल आपको मिलने जा रहा है, क्योंकि शत्रुहंता योग, यह शनिदेव महाराज का शत्रुहंता योग है दोस्तों। अब गद्दारों के ऊपर, जिन्होंने आपके साथ गद्दारी की, उनके ऊपर शनिदेव का वार होगा और शनि उनके ऊपर जबरदस्त वार करेंगे। जी हाँ, उनकी दुर्गति करके रख देंगे। जी हाँ दोस्तों, उनको एहसास करा देंगे कि इस आदमी ने पैसा हमारे खाए थे, धन चुराया था, धोखा दिया था और पैसा नहीं लौटाया था दोस्तों। वह हर हालत में, क्योंकि शत्रुहंता योग है, शत्रु का जबरदस्त नाश करेंगे शनिदेव महाराज। जबरदस्त योग बना हुआ है शनि महाराज के। क्या उपाय करने हैं दोस्तों, उनको भी आप ध्यान से सुन लेना और उनको उपाय अवश्य करना है। सर्वप्रथम तो आपको हनुमान जी महाराज की आराधना करना है। आप हनुमान चालीसा का पाठ तो प्रतिदिन करिए, कोई समय नहीं लगता है, 5 मिनट लगते हैं। बजरंग बाण का पाठ करिए। मैं आपको एक अवश्य बता दूं कि सुंदर कांड का पाठ करना आप सीख लीजिए, कम से कम हफ्ते में 1 बार, महीने में 4 या 5 बार दोस्तों अवश्य करिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि हनुमान जी की कृपा, जी हाँ दोस्तों, जिसके ऊपर हो जाए उसका जीवन सुधर जाएगा। और दोस्तों, आप ध्यान रखिए, शनिदेव महाराज का यदि मंदिर आपको कहीं मिलता है या घर में शनिदेव महाराज की प्रतिमा कोई लेकर आता है, उनका आदर करिए, सम्मान करिए, धूप बत्ती अगरबत्ती लगाइए और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दीजिए। जी हाँ, सरसों के तेल से अभिषेक करिए। काले कुत्ते को अवश्य भोजन की व्यवस्था करिए, पराठा खिलाइए और सरसों के तेल में चुपड़ी हुई रोटी खिलाइए दोस्तों। और कहीं भी आवारा कुत्ता मिल जाए, 10, 20, 5 रुपए का दिया, आप 100 रुपए कमाते हैं तो 5 रुपए अवश्य उसके साथ, मैं 10 कहूंगा लेकिन 5 ही करूं, 5 रुपए कुछ भी बिस्कुट है, ब्रेड है, उसको अवश्य खिलाएं आवारा कुत्तों को। राहु ग्रह शांत होते हैं, शनिदेव महाराज शांत होते हैं, आपका बड़ा अच्छा स्थिति बन जाएगी। उससे भैरव महाराज भी शांत होते हैं, क्योंकि काले कुत्ते पर बाबा भैरव जी की भी सवारी है। तो दोस्तों, हमारी बात को ध्यान से सुन रहे होंगे आप। ये कार्य करने से, कुत्ते को खिलाने से, काले कुत्ते को, आप समझ लीजिए कि कितने देव प्रसन्न होते हैं। महादेव बाबा भैरव जी महादेव समझिए आप, महादेव प्रसन्न होते हैं। तो आप अपने जीवन को सुधार लीजिए, धर्मार्थ कार्य करिए, शनिदेव महाराज की आराधना करिए दोस्तों। गरीब मजदूरों को अवश्य खाना खिलाइए, कहीं पर पड़े मिल जाए, विकलांगों को, निश्चित रूप से असहाय को, गौ माता की सेवा आपको अवश्य करनी है। यह एक नॉर्मल बात है, क्योंकि दोस्तों मैं समझ लीजिए कि आपको बहुत अच्छे लाभ होंगे। जीवन में कभी भी कोई समस्या आपके पास आ नहीं सकती है। बस जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग्य ज्योतिष से कराएं। और दोस्तों, आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। एक बात आपको किसी ने नहीं बताई होगी कि यदि आप कहीं रास्ते में जाते हैं, घूमने जाते हैं, मंदिर जाते हैं, कहीं किसी भी देवालय में, यदि आपको दोस्तों भंडारा कहीं मिल रहा है तो फ्री का भंडारा खाने में लोगों की लाइन लग जाती है। मैं आपसे एक अपने अच्छा सलाह दे रहा हूं कि आप भंडारा मत खाइए यदि आप उसके योग्य नहीं है। यदि आप बिल्कुल गरीब हैं, आपके पास खाने के लिए मोहताज है, आप फिर तो भंडारा खाइए। यदि आप सामर्थ्य है तो यदि आप भंडारा खाते हैं तो वहां पर अगर 50 रुपए का खाते हैं तो 100 रुपए दान अवश्य करके आइए। जी हाँ दोस्तों, इस चीज का मेरा ध्यान रखना। लोग जाकर के मैं देखता हूँ कि लाइन लगा के बैठ जाते हैं और 2 रुपए भी कहीं खर्च नहीं करते हैं। इसका उल्टा प्रभाव पड़ता है और जीवन में वह 50 रुपए वहां नहीं देंगे दान में, कहीं डॉक्टर को जाके 50,000 देते हैं। तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है कि यदि आप भंडारा प्रसाद ग्रहण कहीं करते हैं तो वहां आप जितना भोजन करें उससे कम से कम डेढ़ा दूना अवश्य दान करके आए, जिससे आपके पैसे से किसी अन्य एक गरीब का भी भोजन व्यवस्था हो जाए। दोस्तों, अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। आपसे पुनः फिर अनुरोध करते हैं
श्री काल भैरव धाम चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें दोस्तों। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ अपनी कुल देवी का नाम, अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, शिवदेव महाराज कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको मन में स्मरण करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ, आपकी कुल देवी आपके सभी मनोरथ पूर्ण करें दोस्तों, और आप परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।